एक ऐसा गांव जहां हर लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। कोई अफेयर नहीं, कोई शादी नहीं, फिर भी ये मिस्ट्री हर किसी को हैरान कर रही थी। महिला एएसपी के भेष बदलकर की गई जांच ने जो राज खोला, उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। दोस्तों, एक महिला एसपी के पास एक ही गांव से बहुत सारे शिकायत पत्र आ रहे थे और उन पत्रों में एक ही बात लिखी थी कि हमारे गांव में जो भी लड़की जवान होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ना जाने क्यों, ना तो किसी लड़की का अफेयर है, ना वो जाहिर सी बात है। जब कोई लड़की किसी से बोलती नहीं है और वह अनमैरिड है तो फिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? यह सोचकर एसपी एक बड़ा एक्शन लेती है और उसी गांव में जाकर मामले की जांच करती है। फिर वह हकीकत क्या निकलती है और लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो रही हैं, ये हम इस वीडियो के राजस्थान के हीमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव हरिदासपुर में यह मामला सामने आया। हरिदासपुर गांव में जवान लड़कियां बिना किसी अफेयर या शादी के प्रेग्नेंट हो जाती थीं। इस पर गांव वाले काफी परेशान थे। अब गांव में इस बात को लेकर फिर भी एक दिन एक लड़की के पेट में दर्द होता है और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि वह लड़की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर लड़की के पिता लाल सिंह बहुत परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं, मैं हर समय अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी क्या तुम किसी से बोलती हो? किसी से तुम्हारा अफेयर है? लड़की रोने लगती है और कहती है, पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव की ज्यादातर लड़कियां जवान होते ही पैट से गांव में सब लोग परेशान थे और हर किसी के दिमाग में यही सवाल था कि आखिर इसका समाधान क्या है। लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे और रात को लड़कियों पर कड़ा पहरा रखते थे, फिर भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थीं। मैडम जी, हमारे गांव में हर लड़की जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। हम बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती, घर में कोई नहीं आता जाता, फिर भी वे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये क्या तुम पागल हो गए हो? कोई लड़की बिना पुरुष के संपर्क के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तुम बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। तब लाल सिंह हाथ जोड़कर कहते हैं, मैडम जी, इसमें सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, हमारे गांव में ना जाने कितनी लड़की है। यह बात जब वह महिला एएसपी सुनती है तो वह भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। बिना पुरुष के संबंध बनाए लड़की गांव में प्रेग्नेंट क्यों हो रही है? तब वह थाने में फोन करती है। आखिर जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनका कोई प्रेमी है, किसी से उनके नाजायज संबंध है। फिर पुलिस जाती है और इंक्वायरी करती है तो सभी लोग एक तरफ हो जाते हैं और पुलिस के सामने अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लेकिन जो भी लड़की हमारी जवान होती है और उसके पेट में दर्द होता है, हम उसका चेकअप कराते हैं। हॉस्पिटल में ले जाकर तो फिर वह प्रेग्नेंट निकलती है। अगर एक ही बात होती तो मान लेते, लेकिन सभी लड़कियों का अफेयर कैसे हो सकता है? और इसी चक्कर से हमारे गांव में एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम ना तो किसी के घर जाते हैं और ना किसी को अपने घर बुलाते हैं। इसी बात के डर की वजह से पुलिस ये बात सुनकर कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर पुलिस लौट करके चली जाती है। और फिर जो और महिमा चौधरी एसपी होती है जिले की, उनसे पुलिस जाकर के कहती है, जो थाने के इंस्पेक्टर होते हैं, वह कहते हैं, मैडम जी, हम भी इस बात को सुनकर के बड़े हैरत में हैं कि आखिर उस गांव के लोग सभी मिलकर हमारे पास आए थे और उन और एक दो लड़की नहीं, उस गांव में 5-7 लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये बात सुनकर के अब तो मैडम का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैडम विचार करती है, तभी वह मैडम कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मैं स्वयं इस बारे में जानकारी जुटा लूंगी कि आखिर इन लड़कियों के साथ में ऐसा कैसे होता है। फिर महिला जो एसपी महिमा चौधरी होती है वह अपना भेष बदलती है और सारे दिन इधर उधर वह घूमती रहती है। जैसे ही शाम होती है तभी उसी व्यक्ति के द्वार पर पहुंचती है जो व्यक्ति उनके पास शिकायत पत्र लेकर के गया था। लाल सिंह अब वहीं पर जब पहुंचती है, शाम होने वाली होती है। तब वह महिला एसपी, जो तब लाल सिंह कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम तो महिला हो, अगर कोई पुरुष होता तो मैं अपने घर में नहीं रुकने देता, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, न जाने ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तब वह कहती है, कोई बात नहीं,
हम तो तुम और कहता है कि आप इस पर सो जाइए, आपको जो भी खाना है मैं आपको यही ला करके दे दूंगा। अब लाल सिंह उस महिला को खाने लिए कुछ देता है, रोटी पानी, और वह खाती है। खाने के बाद में वह गेट के पास ही उस चारपाई पर लेट जाती है। सभी लोग जब सो जाते हैं तो रात का 9 बज जाता है और मैडम चुपचाप उस घर से निकल करके आती है और गली में घूमने लगती है और यह देखने लगती है कि आखिर मैं यह देखूं कि नाइट में तो कोई व्यक्ति इन लोगों के घर में नहीं घुसता है। तभी वह देखती है कि उसी खंडहर से 2 शराबी निकल कर आ रहे थे और उनके हाथ पैर सीधे नहीं गिर रहे थे और वह झूमते हुए उन गलियों में आने लगे। तभी वह मैडम उनको देख करके एक साइड में हो जाती है, एक दीवार की आड़ ले लेती है। वह मैडम अपनी रिवॉल्वर उन व्यक्तियों के ऊपर तान देती है और कहती है कि अगर तुमने एक कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगी, इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो और तुम यह बताओ कि तुम हट जाओ, नहीं हम भी तुम्हें गोली मार देंगे। उनके पास कोई औजार नहीं था, लेकिन फिर भी मैडम को धमका रहे थे। लेकिन मैडम उन्हें डराने के लिए एक गोली पैर बचाकर मारती है। तभी वह लोग उसे गोली की आवाज सुनकर डर गया, जिस जगह पर वह मैडम उन शराबियों के ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ी थी। जब उधर से लाल सिंह निकल करके आता है और देखता है कि अरे, ये तो मैडम मेरे घर में रुकी हुई थी। मैडम कहती है कि इन लोगों को पकड़ो। गांव वालों ने सभी गांव वाले सभी एकजुट करके आया और दोनों लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर मैडम थाने में फोन करती है और फिर वहां से कई थाना की पुलिस वहां पर आ जाती है और उन शराबियों को पकड़ लेता है। ये लाल सिंह मेरे पास शिकायत लेकर के गए थे और सभी गांव की शिकायतें मेरे पास जा रही थीं कि आखिर तुम्हारे गांव में जो जवान लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं भेष बदल करके आई थी तुम्हारे गांव में। और ये देखने के लिए कहते हैं कि मैडम ने बड़ा अच्छा काम किया जो हमारे गांव में इन शराबियों को पकड़ा। लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिर ये शराबी क्यों गुस्से थे। तब वह थाने लेकर के जाते हैं और थाने ले जाने के बाद में उनसे फिर पूछता तो तब वो टूट जाते हैं पुलिस की मार की वजह से और रोने लगते हैं और गिड़गिड़ा बोलते हैं। कहते हैं कि मैडम जी, हम बस यही काम करते हैं। जब दारू पी करके आते हैं दोनों लोग और फिर लोगों के घर में घुस जाते हैं और जिसकी भी जवान लड़की देखते हैं वो लोग अपने बीच में आकर लड़की को सुलाते हैं। फिर भी हम उस लड़की के मुंह पर और इन सभी के मुंह पर एक ऐसा स्प्रे मार देते हैं कि ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। इन्हें पता भी नहीं चलता है, आज इस घर में तो कल उस घर में तो कल उस घर में। इस प्रकार से जब हम दोनों लोग इन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, इसी बीच ये लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये बात जब महिला ईएसपी सुनती है तो फिर उनके तो होश उड़ जाते हैं। फिर लाल सिंह को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम तो यह कह रहे थे कि हमारी लड़की के साथ किसी पुरुष ने कुछ नहीं किया है। इनसे पूछो, ये तुम्हारी लड़की के साथ में दोनों लोग शारीरिक संबंध बना करके गए थे और इन्हीं के द्वारा तुम्हारी लड़की पेट हुई थी। उन सभी धाराओं में मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज देती है। इस प्रकार से मैडम ने उन गांव वालों की सारी समस्या का समाधान कर देता है। जय हिंद, जय भारत।